इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अल्पसंख्यक कल्याण व खेल पर्यटक मंत्री हफीजुल हसन साहब। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से आप डुमरी उपचुनाव में मेहनत किए और उसका आपको फल भी मिला, और आपके लोग भी कह रहे हैं कि मंत्री जी का भी उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है। तो क्या गांडे की जनता से क्या आप उम्मीद, गांडे में आप घूम रहे हैं? देखिए, हम लोग ये चुनाव जो गांडे उपचुनाव हो रहा है, ये सम्मान का चुनाव। जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल करके झारखंड वासियों को, यहाँ के मूलवासी खतियानी रैयत, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, या पिछड़े वर्ग या कोई भी जात का हो, जो अपमान किया गया है, उसी का सम्मान के लिए कल्पना जी को हम लोग मैदान में उतारे हैं। और जिस तरह का लोगों का समर्थन है सभी जाति के लोगों को, तो हम लोग बहुत अच्छा मार्जिन से यहाँ से हम लोग लीड करेंगे। डुमरी उपचुनाव के समय में आपने कहा था कि मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, ये सब 2 महीने के बाद बन जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। देखिए, उसमें हुआ क्या कि वो जो है मेरा विभाग में नहीं आता, शिक्षा विभाग में आता, और उसके लिए सारा चीज़ माने प्रोसेस में है। हम पटना भेज करके मदरसा बोर्ड का और उर्दू एकेडमी का वहाँ से बायोलॉज मंगाए हैं, उसमें थोड़ा हम लोग तब्दील कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उसको हम लोग मैंने ठीक इलेक्शन के बाद उसको हम लोग ले आएंगे लाइन पर। गांडे का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी है, वो आप पर इल्जाम लगा रहे कि आप उनको धमकी दे रहे हैं कि साइलेंट हो जाओ वरना बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। देखिए, ये अफवाह है। वो न कभी हमसे मिले हैं, न कभी फ़ोन से बात हुई है। वो मनगढ़ंत अपने हिसाब से बोल रहे हैं, और ये चुनावी स्टैंड है और कुछ नहीं। पहले तो आप मंत्री बने, विधायक भी बने, 3 साल आपका पूरा हो चुका है। क्या क्या आपके विभाग के अंदर में जो काम हुआ, क्या क्या काम हुआ? देखिए, 3 साल जब से हम मंत्री बने, जो रिकॉर्ड इस साल जो हम बनाए 2023-24 में 1306 कब्रिस्तान घेराबंदी करवाए का स्वीकृति दिए, और 46 मदरसा हॉस्टल का स्वीकृति दी, जो आज तक किसी भी स्टेट ने 1 साल के फिनेंशियल ईयर में नहीं किया है। चाहे यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीट का वहाँ एमपी का सीट है, इसके बाद भी वहाँ नहीं हुआ। और 3 साल के कार्यकाल में करीब 2500 कब्रिस्तान घेराबंदी कराए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बाद पर्यटन विभाग से, खेलकूद विभाग से, खेलकूद में भी एशियन चैम्पियनशिप हॉकी का हम लोग महिला का यहाँ कराए। फिर ओलंपिक क्वालिफायर मैच भी यहाँ हुआ, जो लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि झारखंड के रांची जैसे शहर में इतना बड़ा गेम हो सके। एक स्टूडेंट ने हमने कहा है कि आप मंत्री जी से सवाल कीजिए कि हिंदी शिक्षकों की बहाली चल रही है, लेकिन उर्दू शिक्षक जेटेट पास जो है उनकी बहाली के इंतजार में है और काफ़ी गुस्से में है। देखिए, उसके लिए हम लोग सारा तैयारी कर लिए। अभी 50,000 जो शिक्षक बहाली होगा, उसमें 7200 शिक्षक उर्दू टीचर का बहाली भी उसमें शामिल है। लोग भी कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन जी यहाँ से अगर विधायक बन के जाती तो अगली मुख्यमंत्री होगी झारखंड की। कितनी सच्चाई इस बात में? अब अभी क्या होगा क्या नहीं, उसमें अभी हम उनको विधायक बना रहे हैं। यहाँ विधायक बनाने आए हैं, सीएम बनाने नहीं आए। विधायक बनेंगे, इसके बाद में देखा जाएगा, जो पार्टी का निर्णय होगा वैसा काम। इस बीच एक जो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता है, वो ओवैसी साहब जो डुमरी में आए थे, उन्होंने बात कही थी कि झारखंड को एमएसडीपी यानी मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 155 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अभी उसमें अच्छा पैसा खर्च हुआ है, अभी तो जोड़े नहीं है, ठीक है, लेकिन खर्च अच्छा हुआ है। उसको हम लोग पीएल खाता में रखे हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, वो काम सारा होगा। एमएसडीपी के अंतर्गत पहले शायद 3 ब्लॉक थे, और गिरिडीह में, और मतलब आप पूरे जिले में उसको शायद किया गया। वो जिला का जो पहले जो एमएसडीपी में था, क्या कि जहाँ 25% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम का है, वहीं वो बैंड हट गया है। अब कहीं भी मुस्लिम गांव होना चाहिए,
वो उस गांव में काम होगा। गांडे उपचुनाव है, कल्पना सोरेन के लिए आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कौन किसके टक्कर में? यहाँ बीजेपी से टक्कर है। बीजेपी से। बीजेपी भी कैंडिडेट ऐसा दिया, हो सकता है कि अर्जुन बैठा से टक्कर हो जाए, यही दो हैं। दूसरे पार्टियों वाले बोल रहे कि बीजेपी ने डमी कैंडिडेट जानबूझ के दिया है ताकि कल्पना सोरेन को जिताया जाए। अब वो बोल रहा है, उससे हम लोग तो लड़ रहे हैं, ऐसा बात तो हम लोग में नहीं हुआ। होता तो हम लोग क्यों यहाँ कैंप करते, घर में जाके सोए रहते। देखिए ये इलेक्शन, चाहे एमपी इलेक्शन के बारे में आप नहीं पूछे, एमपी इलेक्शन भी हो रहा है, साथ साथ यहाँ गांडे उपचुनाव हो रहा है। एमपी इलेक्शन जो हो रहा है ये इस बार पीएम बनाने का नहीं हो रहा, इस बार संविधान बनाने का मंशा है फिरकापरस्त ताकतों का, जिसमें मोदी जी हैं, अमित शाह हैं और सारे उनके गुर्गे हैं। तो हम तो अपील करते हैं, आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, कि आपको संविधान को बचाना अगर है तो इंडिया गठबंधन के तहत जो यहाँ प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, उनको वोट देना है। गिरिडीह के प्रत्याशी हैं मथुरा बाबू, जेएमएम से हैं। और उपचुनाव का जहाँ बात है, जिन्होंने, आप देखे होंगे कि झारखंड में जिस रफ्तार से 2 साल में काम हुआ, आज तक के इतिहास में इतना काम झारखंड बने हुए 24 साल हो गया नहीं हुआ। कल मोदी जी भी आए थे गिरिडीह, वहाँ पे कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, क्या लगता है? देखिए 400 पार होगा कि नहीं ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, 200 पार भी नहीं होगा उनका, लेकिन मानसिकता देखा जाता है कि उनका मानसिकता 400 पार क्यों बोल रहे हैं। उनका 272 में ही आप पीएम बन सकते हैं। तो संविधान में छेड़छाड़ आप देखे होंगे, पिछले दिनों यूपी में एक विधायक और गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी 5 बार का विधायक रहे, जेल में स्लो पॉइजन दे करके उनको मार दिया गया। फिर उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने पैरोल मांगा एक दिन के लिए कि अपने वालिद साहब के जनाजे में हम शरीक होंगे, उनको भी नहीं मिला, नहीं दिया गया। हमारे गुरु जी के बड़े भाई राजा राम सोरेन जी का देहांत हुआ, हेमंत सोरेन जी ने भी पैरोल मांगे कि हम अपना चचा का, बड़ा चचा का दाह संस्कार में जाएं, उनको भी नहीं दिया गया। तो अभी जब तक ये इस स्थिति में है तो इतना ज्यादती कर रहे हैं, अपना कानून लागू कर रहे हैं, तो अगर वो 400 पार हो जाए तो वो हो सकता है कि मुस्लिम का वोट का पावर भी वो सीज कर ले और बहुत सारी परेशानी, आरक्षण खत्म कर दे। आज जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण मतलब आरक्षण नहीं लागू होना, और आरक्षण नहीं देना है, खाली वोट उसको पिछड़ी जाति को लेना है, दलित का लेना है, आदिवासी का लेना है, इसका राजनीति करते हैं। आप कहीं भी अगर कोई भी एम्स हो या एयरपोर्ट हो या कहीं भी रेलवे में हो, रेलवे में बहाली नहीं है, जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कर्मचारी भारतीय रेलवे में, तो इसको अपने तौर तरीके से चलाने के लिए निजीकरण कर रहे हैं कि जिसमें छोटी जाति को उसमें नौकरी नहीं मिली। मोदी जी ने एक और बात कही थी कल कि यहाँ के जो मंत्री हैं उनके पास, उनके नौकर के नौकरी के पास इतना पैसा मिल रहा है, मैंने आज तक जिंदगी में उतना पैसा नहीं देगा, मैंने यही जो झारखंड में हुआ उनको टीवी पर ही इतना पैसा देगा पहली बार। देखिए वो जितना पैसा बर्बाद देश का किए मोदी जी, शायद ही कोई पीएम इतना पैसा देश का बर्बाद किए होंगे। आप देख लीजिए, एक कपड़ा वो 2 बार नहीं पहनते। अब एक रिपीट कपड़ा कभी भी आप उनका नहीं देखिए, एक दिन में 3 सेट कपड़ा वो बदलते हैं। तो वो कहाँ से आता है? वो तो कहीं से आ ही रहा है। आज इतना अनाप शनाप खर्च हर जगह वो कर रहे हैं, प्रचार में भी पैसा कहाँ से आ रहा है?
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती वक्त देने के लिए। ठीक।